बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुरियास किचन। आज की मज़ेदार सी रेसिपी हम तैयार करने वाले हैं। जी जनाब, वो है चिकन जलफ्रेजी। बहुत मज़ेदार, बहुत इजी, बहुत आसान सी, बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी को फॉलो कीजिए। एग्जैक्टली बहुत मज़े की बनने वाली है। और इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें हमारे पास चिकन है। चिकन को हमने फिंगर स्टाइल में कट कर लिया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया है। इसको हमने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है ये, जिसको हम कुक करने वाले हैं। इसमें हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, बहुत आसान से सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं हम। इसके लिए हमने कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च जिसको हमने क्यूब शेप में कट कर लिया है, ऑनियन ले लिया है, ऑनियन को भी हमने क्यूब शेप में कट कर लिया है। लहसुन का पेस्ट है, अदरक नहीं डालना हमने, लहसुन का पेस्ट डालना है। ठीक है, इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसके अलावा सोया सॉस है, सफेद जीरा है 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टेबलस्पून। ये है हमारे पास पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया जिसको हमने पीस लिया है 1 टेबलस्पून है। चीनी है हमारे पास, शुगर वो है तकरीबन हाफ टेबलस्पून के करीब। नमक और सुर्ख मिर्च है, 2 अदद अंडे हैं। बहुत मजेदार सिंपल सी रेसिपी। चलिए आइए तैयार करते हैं। जी जनाब, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने 2 अंडे लेने हैं, इनको हमने तोड़ लेना है। तोड़ के हम इसे फेंट लेंगे। ठीक है, दो अंडे लिए। ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा नमक ऐड करें। ठीक है, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम इसमें, थोड़ी सी रेड चिली। इसमें हम ऐड करने वाले फूड कलर, जो हम कलर बिरयानी में यूज करते हैं ना, वो वाला फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इसके कलर के लिए ये देखिए ऐड कर दिया। ओके, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, बस ज्यादा नहीं कुछ भी करना। नमक है, काली मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, मैंने इसमें दड़ा मिर्च यूज किया। आप चाहें तो पिसा हुआ पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और साथ में फूड कलर यूज किया है, जस्ट अ पिंच, इसके अच्छे से कलर के लिए। ठीक है, इसको मैंने ऐड करके अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसे कुक करूंगी, और कुक करके इसे साइड पे रख दूंगी। ठीक है, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए। ट्राई करके अपनी तारीफ को हमारे कमेंट में जरूर लिखिए, हमें बताइए जरूर हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अपनी राय से आगाह करते रहिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत प्रीशियस है जनाब। जी, अब हमने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है, अब इसमें डाल रहे हैं अपना ऐड, इसको अच्छे से क्लियर कर दीजिए। इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसको अलग से प्लेट में निकाल के हम रख देंगे। कुक कर लेते हैं, और बहुत मजेदार है, जरूर ट्राई कीजिए। हमें अपनी राय से आगाह जरूर कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे हमने इसको प्लेट में निकाल लिया, और इसके हम पीसेस कर लेंगे। ठीक है जनाब, ऑमलेट बनाने के बाद अब हम इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ये देखिए, राउंड अबाउट हाफ कप से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 1/4 कप ले लीजिए ऑयल का। वो लेके अब इसमें हमने जिंजर पेस्ट नहीं ऐड करना, जस्ट गार्लिक ऐड करना। ठीक है, जस्ट गार्लिक हमारे पास 1 टेबलस्पून जाएगा। ठीक है, इसमें जिंजर नहीं जाएगा, इसमें जस्ट गार्लिक जाएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पैन में ही मैंने यूज किया, पैन में ही मैं इसको चिकन को अच्छी तरह से इसका कर लूंगी। ये देखिए,
اس کو کوک کرنا ہے، جلانا نہیں ہے، بہت ڈارک نہیں کرنا، صرف تب تک کوک کرنا ہے جب تک اس کا خوشبو آنے لگ پڑے۔ یہ ہلکا سا لائٹ براؤن ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنا چکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکن ایڈ کر دیا ہم نے۔ اب ہم اسے تب تک کوک کریں گے جب تک ہمارے چکن کا کلر چینج نہیں ہوتا۔ بہت مزیدار ڈیلیشیس، ضرور کوک کیجیے، گھر میں بنائیے، اپنے ہاتھ سے بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیے اور بہت ساری تعریف وصول کیجیے۔ بہت مزیدار، جس نے ابھی تک نہیں بنایا وہ بنائیے، ریسیپی کو فالو کیجیے، انشاءاللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ بہت مزیدار آپ کا چکن جلفریزی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے اور ریسیپی کو فالو کرتے رہیے، جیسے جیسے ہم بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسے فالو کیجیے، انشاءاللہ بہت مزیدار بننے والی ہے۔ اس کو ہم کوک کریں گے، کوک کرنے میں ہمیں لگ جائیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ، راؤنڈ اباؤٹ 3 منٹ۔ 3 منٹ کے بعد ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے، پھر اس کے بعد اسے کلر چینج ہونے تک ہم اسے کوک کریں گے۔ جی جناب، 2-3 منٹ کوک کرنے کے بعد اس کا یہ لک آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے باقی کے مسالہ، جس میں ہم جائے گا نمک اور مرچ۔ نمک راؤنڈ اباؤٹ چلا جائے گا 1 ٹیبل اسپون کے قریب، اور مرچ جائے گی 1 ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ بلیک پیپر ہمارے پاس 1/2 ٹیبل اسپون جائے گا، اس میں ایڈ کر دیں گے 1/2 ٹیبل اسپون کے قریب ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے۔ میں پسا ہوا مسالہ نہیں یوز کر رہی، پسا ہوا مسالہ اگر میں استعمال کروں گی تو پھر اس کا کلر چینج ہو جائے گا، اس کا کلر بلیک ہو جائے گا، اور ہمیں اس کے کلر کو بلیک نہیں کرنا، اس لیے میں کٹا ہوا مسالہ یوز کر رہی ہوں۔ ہاتھ سے مسالہ پیسیے، بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اس میں ہم نے زیرہ ایڈ کرنا ہے راؤنڈ اباؤٹ 1/2 ٹیبل اسپون کے قریب، ساتھ ہی ایڈ کریں گے 1/2 ٹیبل اسپون ہمارے پاس چیری شوگر جو ایڈ تھی وہ ہم نے ایڈ کر دیا۔ سوکھا دھنیا، کورینڈر سیڈز ہم نے کٹا ہوا لیا ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بیچ میں، راؤنڈ اباؤٹ 1 ٹیبل اسپون کے قریب، ٹھیک ہے۔ اس کو سب کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے کوک کریں گے تقریباً 5 منٹ تک، جب تک اس کا کلر اچھے سے چینج نہیں ہو جاتا۔ سمپل طریقہ ہے، بہت آسان سا، اس کو اچھے سے کوک کر لیجئے۔ تقریباً 5 منٹ تک اسے مزید کوک کریں گے، مزید کوک کرنے کے بعد کلر چینج ہو جائے گا، کلر چینج ہونے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور ہماری ریسیپی کو فالو کیجئے، اسی طرح سیم لائک دس اس کو کوک کیجئے، بہت مزیدار بننے والی ہے۔ اور اس کا کلر چینج ہونے کے بعد ملتے ہیں۔ جی جناب، ہم نے اس کو 5 منٹ تک کوک کیا، کوک کرنے کے بعد ہماری یہ شکل نکل آئی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، یہ کوک ہو گیا ہے، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، بہت پیارا سا کلر۔ اس میں ہم نے تمام مسالے بھی ایڈ کر دیے تھے، بہت مزیدار تھا یہ۔ اب ہمارے پاس یہاں تک کوک ہم نے کر لیا ہے، اب ہم اسے سیپریٹ کر دیں گے۔ سیپریٹ کر کے اب ہم کڑھائی لیتے ہیں، کڑھائی میں ہم اپنی باقی کی ریسیپی جو ہے اسے بناتے ہیں۔ اس کو 3 پورشن میں بنائیں گے، پہلے ہم نے ایگ کو کوک کیا، پھر اس کے بعد ہم نے چکن کو الگ سے مسالے سارے ڈال کے اس کو کوک کیا۔ اب ہم اس کو کیپسیکم اور آنین کے ساتھ بیچ میں کیچپ اور سویا سوس ڈال کے ہم اسے کوک کریں گے، بہت مزیدار بنے گا۔ اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بنایا تو کیسا بنا تھا۔ سبسکرائب کر دیجئے، جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ مزیدار سی ریسیپی ٹرائی کر سکیں۔ اب ہم اسے چولہے سے اتار کے تقریباً ٹھنڈا ہونے تک رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گیسٹ آنے والے ہیں اور آپ نے جلفریزی بنانے کا مینیو ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو پھر اس طرح کیجئے، چکن کو اس طرح کر کے تیار کر لیجئے، تیار کر کے رکھ لیجئے، 1 دن پہلے ہی رکھ لیجئے، بے شک کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ چکن اس طرح مسالے میں بنا کے رکھ لیجئے، ایگ بھی کوک کر لیجئے ان کے آنے سے پہلے ہی، اور جب بھی آنے والے ہوں یا آ جائیں تو آپ آرام سے اس کو باقی کی سرونگ کے ساتھ تیار کر کے اس کو اچھے سے سرو کر سکتے ہیں، گرما گرم سرو کر سکتے ہیں۔ جی جناب، اب ہم نے کڑھائی لی، کڑھائی کے بیچ میں ہم نے تقریباً ½ کپ آف آئل ڈالا،
ठीक है। हाफ कप ऑयल डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे चॉप्ड ऑनियन था जो कि हमने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया था। ठीक है, क्यूब की शक्ल में कट किया हुआ ऑनियन ले लेंगे, उसको हम इसके बीच में ऐड कर लेंगे। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसे स्लो फ्लेम पे मत कुक कीजिएगा, इसको अच्छे से थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कुक कीजिए, या अगर चाहें तो थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना, हमने तो इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने कैप्सिकम जो कि हमने क्यूब की शेप में कट किया हुआ है। आप जितना चाहें उसे ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बड़ी कैप्सिकम ली है जिसको क्यूब की शक्ल में कट किया हुआ है, इसको ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक मैं इसे कुक करूंगी। बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारी रेसिपी, बहुत मज़े की रेसिपी। कोरोना की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जाके खा सकते, तो कोई बात नहीं, घर में रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी तैयार कीजिए। घर में रेस्टोरेंट स्टाइल जल फ्रेजी को कुक कीजिए और मज़े से खाइए। तारीफ के हकदार बनिए। बस हमें अपनी तारीफ से आगाज़ ज़रूर करते रहिए। अब तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे कुक करने के बाद हम इसमें अपना ऐड करेंगे केचप, सोया सॉस। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कैप्सिकम की, बहुत मज़ेदार फ्लेवर के साथ बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सॉफ्ट नहीं करना, इसे जस्ट फ्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो कीजिए, बहुत मज़े की बनने वाली है। जी जनाब, 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस और टमाटो केचप। 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस लिया हुआ है। ठीक है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, हमने इसमें ऐड कर दिया। केचप है हमारे पास तकरीबन 1 बाउल के करीब, इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे टमाटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं, टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं, घर में बनाया हुआ केचप है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको केचप बनाने की रेसिपी भी जल्दी ही सिखाएंगे कि घर में आप टमाटो केचप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत मज़ेदार, अभी से मुंह में पानी आ रहा है जनाब, कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छा बन रहा है। 2 मिनट इसे भी कुक करेंगे। जी 2 मिनट कुक करने के बाद इसको इतना ड्राई नहीं करेंगे, बस इतना कि जस्ट इनका टेस्ट जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन जो कि हमने मसाले में डाल के कुक किया था। हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो होता है प्यार होता है, प्यार से कुक कीजिए। मज़ेदार सा फैमिली के लिए जब भी कुक कीजिए उसको बहुत प्यार से दिल से कुक कीजिए, बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया। मिक्स कीजिए इसको। ये देखिए जनाब, कुछ भी बनाइए प्यार से बनाइए, दिल से बनाइए। अब हम इसमें एग ऐड कर देंगे जो कि हमने इस तरह से इसके पीसेस कर लिए।
ये देखिए हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, ठीक है, ये हमने इस तरह से पीसेस कर लिए। अब वो पीसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम लोग की जलफ्रेजी तैयार है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत इजी से कुक की हुई रेसिपी। ये लीजिए हमारी जलफ्रेजी बिल्कुल तैयार है। अब इसको डिश आउट करेंगे। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मज़ेदार सी जलफ्रेजी सब ट्राई कर सकें। लीजिए जनाब, हम डिश आउट कर चुके हैं। बहुत मज़ेदार सी हमारी जलफ्रेजी तैयार है। गर्मा गर्म जलफ्रेजी बिल्कुल तैयार है। आप जिसके साथ चाहे इसे यूज़ करें, रोटी के साथ यूज़ करें क्योंकि मैं रोटी के साथ लेने वाली हूँ। बहुत मज़ेदार। और अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करते रहिए। कमेंट में बताइएगा आपको हमारी जलफ्रेजी कैसी लग रही है और हमारी कुकिंग आपको कैसी लग रही है। आप ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। नेक्स्ट मज़े की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट बहुत मज़ेदार सिंपल तरीके से तैयार होने वाली रेसिपीज़ आसानी से मिल सके। और अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।